नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। हाजीपुर के एफएमसीजी के स्टॉक पॉइंट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सासाराम के ताराचंडी के पास ऑटो पलटने से एक युवक की मौत, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। दानापुर में अनियंत्रित बोलेरो नहर में पलटी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। खगड़िया के परबत्ता सिंह मार्केट में लगी भीषण आग की चपेट में 6 दुकान, 15 से 20 लाख की संपत्ति का नुकसान। सिवान में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, देखते ही देखते 2 झोपड़ी जलकर राख। नवादा में 23 फरवरी को राजेंद्र नगर मोहल्ले में हुए युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, छोटा भाई निकला हत्यारा। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने चावल लदे एक ट्रक लूटकर भाग रहे 2 लुटेरों को दबोचा, घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर के पास की। पटना में अवैध शराब कारोबारियों की खैर नहीं, होली को लेकर प्रशासन सख्त, ड्रोन के सहयोग से चलेगा अभियान। अररिया के सतबीटा गांव में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, पति पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड की बड़ी आबादी जल जमाव की समस्या से परेशान, जल जमाव की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब। सीतामढ़ी स्थित महसौल में अधर में लटका ओवरब्रिज निर्माण का काम, आम लोग परेशान। छपरा में बैंक के स्थानांतरण को रोकने के लिए ग्रामीणों ने शुरू किया आमरण अनशन, ग्रामीणों ने की बैंक के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग। सीतामढ़ी के बागमती नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल के सहारे, कई साल से इलाके के ग्रामीण सरकार से पुल की कर रहे मांग। नालंदा के सौरे गांव में हो रहा काले अनाज का उत्पादन, किसानों को अधिक कमाई की उम्मीद। रांची में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद प्रमंडलीय सम्मेलन, 7 मार्च को कार्निवल हॉल में होगा सम्मेलन का आयोजन। रामगढ़ के टोनागातू में चल रहा आईपीएल पावर प्लांट के प्रदूषण की मार से लोग परेशान, खेत हो रहे बंजर, लोग हो रहे बीमार। सहरसा में बानेश्वर महोत्सव का आयोजन, मंत्री आलोक रंजन और डीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन बांका के धन कुंडनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़, मंदिर में महाशिवरात्रि के अगले दिन जलार्पण की है परंपरा। मोतिहारी में डंपर पार करने के दौरान मोतिया नदी के ऊपर बना पुल ध्वस्त, बाल बाल बचा ट्रक चालक और 2 अन्य लोग। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल नहीं मांगेंगे सदन में माफी, कहा विपक्ष को जो करना है करे, मैं अपने बयान पर कायम हूं। सिवान का दिलशाद इमाम यूक्रेन से लौटा अपना घर, बेटे को देखकर पिता के छलके आंसू। वैशाली के गोरौल में मिराज मोमिनीन कॉन्फ्रेंस का आयोजन, मुशायरे में शायरों ने एक से बढ़कर एक कमाल पेश किए। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र में जर्जर विद्यालय भवन की छत गिरने से एक महिला की दबकर मौत, 2 घायल। बेगूसराय में महाशिवरात्रि के मौके पर ग्रामीण इलाकों में निकाली गई महादेव की भव्य बारात। मधुबनी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित लाने का जोर शोर से चल रहा है काम। यूक्रेन में फंसे वैशाली के छात्र के परिजनों से मिले डीएम, 33 छात्रों की वापसी का दिया भरोसा। नवादा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्कूल के छात्र को अपहरण करने की कोशिश नाकाम, स्कूल से लौटते वक्त अपराधियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर किया था बेहोश। बाढ़ के पंडारक में शिव पार्वती मंदिर परिसर से निकाली गई भव्य शिव बारात। मुंगेर के बाबा मानकेश्वर नाथ मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा का कुख्यात अपराधी पीयूष हंटर गिरफ्तार, 10 किलो गांजा, 39 पैकेट स्मैक और हथियार बरामद। पटना के ज्ञान भवन में लगे महिला उद्योग मेले में देश भर की पहुंची महिला उद्योग, स्वदेशी उत्पाद की सबसे ज्यादा डिमांड। कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी में करीब 20 घर जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बयान को तेजस्वी यादव ने बताया बकवास, कहा कोई अज्ञानी ही दे सकता है ऐसा बयान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दानापुर के कचहरी घाट पर बजाया गया सिम्फनी बैंड, कचहरी घाट पर बैंड की धुन पर मंत्रमुग्ध हुए लोग।
महाशिवरात्रि के मौके पर पटना में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने भी की भगवान शिव की आराधना। यूक्रेन से पटना लौटे छात्रों ने बताई आप बीती। रोमानिया बॉर्डर पर 30 घंटे खड़े रहने के बाद बाहर निकलने का मिला मौका। जहानाबाद में नशे में धुत बाइक सवार ने कई लोगों को मारा ठोकर, एक बच्ची की हालत गंभीर। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भोजपुर में कोइलवर पुल के पास सोन नदी में नहाने के दौरान डूबे दो युवक, एक युवक का शव घंटों बाद बरामद। भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र में घर की जर्जर दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत। गोपालगंज में अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। समस्तीपुर के सरायरंजन थाना क्षेत्र में आभूषण दुकान से करीब 5 से 6 किलो चांदी के गहने की चोरी। महाशिवरात्रि के मौके पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने घर में की भगवान शिव की आराधना। यूक्रेन में फंसे पटना सिटी के छात्रों के परिजनों से मिले सुशील कुमार मोदी। छात्रा शिवांगी से भी की वीडियो कॉल पर बात। धनबाद के बागमारा में शिव मंदिर से निकली भव्य बारात, अतिथि रहे ढुल्लू महतो। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर से लगातार तीसरे साल भी नहीं निकली शिव बारात, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली गई झांकी। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जामताड़ा में दुमका सांसद सुनील सोरेन कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के समारोह में हुए शामिल। लोहरदगा में पुलिस लाइन बक्सी डीपा से निकली भगवान शिव की भव्य बारात। यूक्रेन में फंसे जमशेदपुर के छात्रों के परिजनों से अनुमंडल पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने की मुलाकात। यूक्रेन में फंसी मेडिकल की छात्रा शिवांगी, सुशील मोदी ने की परिजनों से मुलाकात। छात्रा को दिलाया वापसी का भरोसा। पोलैंड में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, भारतीय छात्रों को दिया संदेश, हर भारतीय निकलेगा सुरक्षित। यूक्रेन में फंसे झारखंड के 5 और छात्र मंगलवार की शाम पहुंचे रांची। 4 छात्राएं और 1 छात्र शामिल। यूक्रेन से रांची पहुंचे छात्राओं के चेहरे पर दिखा खौफ, लेकिन सुरक्षित वतन वापसी की खुशी पड़ी सब पर भारी। यूक्रेन संकट से बचकर रांची से आई त्रिशा ने बताई आप बीती। रोमानिया बॉर्डर पर यूक्रेन के लोग कर रहे मारपीट और बदमाशी। रांची लौटी छात्राओं ने कहा सिर्फ केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय दूतावास से मिली मदद। रांची के चुटिया से निकली भगवान शिव बारात में शिव पार्वती के गेटअप में कलाकारों ने किया डांस। रांची में महादेव की बारात में कई दूसरे भगवान भी हुए शामिल। बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गया में प्राचीन मूर्ति के चोरी मामले में 5 अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरफ्तार। गया में तस्कर मूर्ति तस्करों के पास से बरामद मूर्ति की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए। बोकारो के बालीडीह रेलवे कॉलोनी में बंद घर से भीषण चोरी। मुंगेर के धरहरा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर आभूषण दुकान से 11 लाख के गहने की चोरी, 3 लाख कैश भी ले गए चोर। मुंगेर में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स से चोरी के विरोध में काफी देर तक बंद रखा धरहरा मुंगेर मार्ग। पटना के पत्रकार नगर से साइबर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। भागलपुर के नगच्छिया में अपराधियों ने की दुकानदार की गोली मारकर हत्या। खगड़िया के अलौली में श्रृंगार दुकान से 16,000 रुपए कैश और सामान की चोरी। अरवल में झारखंड से ट्रक ड्राइवर लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। शिवर में 3 किलो गांजा के साथ 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में जमीन विवाद में चाकूबाजी, 3 लोग घायल। मुंगेर में दीवार गिरने से दबे बच्चे, घटनास्थल पर 1 की मौत। सीतामढ़ी के परसौनी गांव में स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ने तस्करी के लिए ले जा रहे गाय को बचाया। अररिया में फारबिसगंज के रमई गांव में खेल खेल में मामा ने भांजे पर चलाई गोली, भांजा गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में पति पत्नी के बीच नोकझोंक के बाद पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। पलामू के नौडीहा में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद भारी संख्या में हथियार बरामद, 2 नक्सली भी गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। भागलपुर में सजौर में पुलिस ने छापेमारी कर कमलपुर पानी टंकी के पास से अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया।
शेखपुरा में पुलिस ने की डंडे से ऑटो ड्राइवर की पिटाई, घायल ड्राइवर सदर अस्पताल में भर्ती। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में चंटनिया जंगल में एक लड़की की हत्या में आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। गढ़वा के भवनाथपुर में घरेलू विवाद में पत्नी ने खुद को लगाई आग, बचाने के दौरान पति भी गंभीर रूप से झुलसा। धनबाद में नदकुर्की कोल डंप के पास कोयला चोरों ने किया सीआईएसएफ जवान पर हमला। बांका में सुइया के बघेल घाट से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त। नालंदा के दीपनगर में घर से 50,000 कैश और 4 लाख के गहने की लूट, घर वालों से भी मारपीट। गोड्डा में बंधन बैंक से 16 लाख लूटकांड की जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा में बंधन बैंक से लूट के दौरान अपराधियों ने एक ग्राहक से भी छीने थे 70,000 रुपए। रांची में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, 10 लाख और 2 लाख का था इनामी। शेखपुरा के गांव मोहब्बतपुर से 2 साइबर ठग गिरफ्तार। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जुड़कर मोड़ के पास चोरों ने लगातार 3 दुकानों में की चोरी। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में अपराधियों ने फायरिंग के बाद नाबालिग लड़की को किया अगवा। गिरिडीह में वीडियो पर मनरेगा योजना में सिग्नेचर करने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप। लोहरदगा के पावरगंज चौक में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार। गया में आंगनबाड़ी सेविका पद पर नौकरी नहीं मिली तो एक महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक का शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। लोहरदगा के पुतरार जंगल में मिले विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने किया नष्ट। नवादा के मूसन बिघा गांव में 15 लीटर महुआ शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। सिवान में पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, सैकड़ों लीटर नकली शराब बरामद, पुलिस को देख कारोबारी फरार। जमुई के झाझा सोनो इलाके में 30 लीटर देसी शराब बरामद, शराब की 2 भट्टियां नष्ट। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में करीब 850 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूपी से शराब की खेप लेकर आ रही गाड़ी कैमूर में डीडी खिली टोल प्लाजा के पास जब्त।